हेलो दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज पेरोल एग्जीक्यूटिव की कड़ी में मैं दूसरा वीडियो आज मैं लेके आया हूँ। और ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो कि फाइनेंस की फील्ड में है या पेरोल एग्जीक्यूटिव बनना चाहते हैं या फाइनेंस की टीम किसी भी कंपनी में फाइनेंस की टीम का हिस्सा है। उनको उनके लिए बहुत ही अच्छा है। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके पास सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो फेस डिटेक्शन करते हैं और उससे जो भी डाटा निकल के आता है उसी के बेस पे वो सैलरी बनाते हैं। और उसके बाद ही वो कुछ अमेंडमेंट जो करने होते हैं वो अमेंडमेंट करते हैं, या फिर एक पर्टिकुलर कोई टीएल या जो वहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर होते हैं वो उसमें एप्लीकेशन में अमेंडमेंट करते हैं। और वो अमेंडमेंट्स के बाद फाइनेंस टीम उसको अपडेट करके उसकी सैलरी बनाती है। लेकिन जो बहुत छोटी कंपनियां हैं या जो जहाँ पे स्टाफ लगभग 30-40 तक है, या उनका काम ही कुछ ऐसा है, इस तरह का है कि वो इन सॉफ्टवेयर्स पे रिलाइज नहीं कर सकते, तो एक्सेल एक बेसिक उनके पास टूल होता है जिससे वो उनकी सैलरी बना सकते हैं। और इसकी मदद से जो है सैलरी बनती है और कोई सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप एक्सेल में कुछ कमांड्स कुछ फंक्शंस जानते हैं तो आप इजीली जो है बना लेते हैं सैलरी शीट। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बनानी है। एक्सेल ऑफिस 19 है मेरे पास, तो इसलिए आपके पास इससे अपर वर्ज़न है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर वो 21 और 23 का है तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि कुछ कमांड्स ऐसी होती हैं जो कि इसमें हमारी यूज़ नहीं होती हैं और उसमें यूज़ हो जाते हैं। आइए नई शीट ले लेते हैं एक। जैसे ही आप नई शीट पे आएंगे तो देखिए सैलरी बनाना बनाना कोई मुश्किल टास्क नहीं है, लेकिन सैलरी ऑन बेस्ड ऑफ कंपनी होती है। अलग अलग कंपनी हैं, उनकी अलग अलग तरह के हेड्स हैं। तो यहाँ पे भी आपको अगर अटेंडेंस शीट बनानी है, सैलरी शीट नहीं अटेंडेंस शीट बनाना, उसके बेस पे सैलरी बनती है। तो अटेंडेंस शीट भी एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो अटेंडेंस शीट में सबसे पहले क्या आता है, देखिए हम पॉइंट लिख लेते हैं क्या क्या ज़रूरत पड़ती है इसमें। एक तो हमें प्रेजेंट डेज क्या करने हैं, सेकंड मंथ वर्किंग डे, डेज समय पता करने हैं, और नंबर ऑफ संडेज और नंबर ऑफ एम्प्लॉय। आप हमारे यहाँ पे कितने एम्प्लॉय काम करते हैं। सिक्स सैलरी इन रुपीस, किसकी कितनी सैलरी है। सेवंथ ओवर टाइम,
over time on the basis of hours. ओके, सैलरी यहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये अटेंडेंस शीट है तो आप इन्हें हटा सकते हैं, इन्हें हटा दीजिए, डिलीट, कोई बात, क्योंकि हम अटेंडेंस शीट बना रहे हैं, सैलरी शीट नहीं बना रहे। तो हमें 4 चीज़ तो चाहिए ही चाहिए। प्रेजेंट डेज कितने हैं, मंथ में वर्किंग डेज कितने हैं, नंबर ऑफ संडे और नंबर ऑफ एम्प्लॉई, ये हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें डिज़ाइन करनी है सैलरी शीट, तो हमें ये देखना होगा हमें किस मंथ की बनानी है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे प्रयोग करेंगे डाटा वैलिडेशन का। डाटा वैलिडेशन में हम लिस्ट पे जाएंगे और लिस्ट में जाने के बाद हम जहाँ पर दे देंगे कि हम कौन से मंथ का है, तो यहाँ पे हम मंथ की लिस्ट बना देंगे। मंथ की लिस्ट जैसे कि नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है। ओके ओके कर दिया मैंने। अब यहाँ आप देखेंगे तो लिस्ट बन चुकी होगी, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ओके, मैं नवंबर का है। ईयर, हम यहाँ पे ईयर की भी लिस्ट बना देते हैं, ईयर की भी लिस्ट बना देते हैं, और ईयर की भी लिस्ट बना देते हैं। यहाँ पे इसमें कैसे बनानी है, आइए बना देता हूँ। एक लिस्ट अभी यहाँ पे जैसे 2025 चल रहा है, 2025, 2026, 2027, 2028, बस इतनी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, फिर भी मैंने एक लिस्ट बना दी यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये लिस्ट बन चुकी है। ओके, अब नवंबर मुझे लेना है और 2025 लेना है। ओके, मैंने ले लिया है। अब यहाँ पे स्टार्ट डेट मतलब किस डेट से स्टार्ट होना चाहिए मंथ, यानी स्टार्ट डेट यहाँ लिख देंगे हम, यहाँ पे लिख लेते हैं हम डेट, और यहाँ पे डेट। स्टार्ट डेट किस डेट से स्टार्ट करना है, तो हमारे पास एक डेट वैल्यू का फंक्शन है, डेट वैल्यू, डेट टैक्स एंड एक टैक्स होना चाहिए। आपने देखा होगा स्टार्ट डेट कब से स्टार्ट होती है, 01 से होती है, 1 तारीख होती है। यहाँ पे हम बाइफरगेट कर देंगे, कौन से मंथ की ले रहे हैं हम, नवंबर मंथ की ले रहे हैं, कौन से ईयर 2025 के ले रहे हैं, एंटर कर देंगे। देखिए डेट जो है एज पर सिस्टम जो है न्यूमेरिक डेसिमल में लेता है, न्यूमेरिक उसमें ले देता है स्टार्ट डेट, लेकिन इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, Ctrl+1 दबाना है अपने कीबोर्ड से। ओके, इसमें डेट का फॉर्मेट चूज़ करना है। डेट फॉर्मेट जो इंडियन फॉर्मेट होता है वो डेट, मंथ और ईयर का होता है। डेट, मंथ और ईयर। डेट यानी कि डेट क्या होगी और फिर ईयर और मंथ। लेट अस देख लेते हैं कौन सा है इसमें। जैसे ये है, ये बिल्कुल सही है, ये 3, 14, 12, इसको ले लेते हैं हम, ये आ गया। लेकिन ये मंथ इसने आगे दे दिया, ये भी नहीं हो सकता, तो हम इसे चेंज कर देंगे, चेंज करेंगे। इसने क्या किया है, मंथ को ले लिया है, डेट पीछे दे दिया है, इसको चेंज करते हैं। लेट देखते हैं, कहीं ना कहीं ज़रूर होगा ये डेट भी हमारा इंडियन वाला। ओके, कोई बात नहीं, अगर ये यहाँ नहीं मिलता है तो आपको एक तरीका बता देता हूँ। इसको आप सिलेक्ट करिए, इसको आप सिलेक्ट करने के बाद Ctrl+H करिए, Ctrl+A करिए,
कंट्रोल ए, जिससे कि आपका डाटा वाला मेनू खुले और उसका टेक्स्ट टू कॉलम करिए। टेक्स्ट टू कॉलम में आपको डिलीमीटर कुछ भी दे रखा हो, कुछ नहीं करना, आगे बढ़िए, कुछ नहीं सिलेक्ट करना, कुछ भी सिलेक्ट मत करो, हटा दो इसे, आगे बढ़िए, इसको डे मंथ एंड कर दीजिए, फिनिश कर दीजिए। तो अब एंटर करिए। ये चेंज नहीं हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम ऐसा करेंगे, इसमें से फिर से हम जाते हैं, एक बार ये सिलेक्ट करते हैं। अब चेंज हो गया है, ठीक है। ये आ गया आपका डेट, मंथ, और ये डेट नहीं आया, मंथ फिर पीछे रह गया, तो हमें मंथ को आगे लाना है। तो ये सिलेक्ट करके देखते हैं, फिर मंथ पीछे रह गया, हमें ये सिलेक्ट करके देखते हैं, 11 1 नहीं, 11 आना चाहिए, नहीं, ये भी नहीं ले सकते हम, 1 तारीख लेना है हमें, तो हम कौन सा लेंगे, 1 मिनट देखते हैं कौन सा चाहिए हमें। आप कस्टम में जाएंगे, कस्टम में जाके आप इसको आप ऐसा कर दीजिए, कस्टम में देखिए कौन सा है आपके पास, कस्टम, आप ऐसा कर दीजिए, यहाँ पे कस्टम में ले सकते हैं हम BD YY, ओके, एंटर कर दीजिए, आ गया। इसको इस तरह से भी चेंज किया जा सकता है। एंड डेट लेते हैं, एंड डेट लेने के लिए हमें क्या करना है, एंड ऑफ मंथ, एक ऑप्शन है एंड ऑफ मंथ, इसको सिलेक्ट करना है, ये करना है और इसको 0 देना है। इसको अगर आप बढ़ा देंगे तो ये गैप ले लेगा, यानी 1 महीने का गैप। अगर मैं 1 लिख दूँगा तो 1 महीने का गैप ले लेगा और उसकी एंड डेट दे देगा, ठीक है। इसको दिखाता हूँ आपको कैसे देगा। एक मिनट, इसको ये ले लेते हैं, आप इसको यहाँ पे जाइए, इसको कॉपी करिए, यहाँ कॉपी करिए। देखिए इसने क्या दिया है, 12 मंथ दे दिया है, क्योंकि मैंने क्या किया है, 1 कर दिया है। इसको आप 1 नहीं करेंगे, 0 रखेंगे, तो वो उसी मंथ का एंड डेट दे देगा। 30 तारीख दे दी है इसने कि 1 नवंबर, ये 30 नवंबर। तो यहाँ पे आप कलर दे सकते हैं, जो चाहे जो कलर दे दीजिए। आप इसमें ये कलर दे दीजिए और इसको कॉपी करके आप इसको यहाँ पे भी ये कलर दे दीजिए। आपकी डेट आ गई, यानी कि मंथ आ गया। अगर बहुत ही अच्छी बात ये होगी, देखिए मैं यहाँ अगर इसको चेंज करता हूँ दिसंबर, तो ये अपने आप दिसंबर में आ गया है। अगर मैं यहाँ जनवरी करता हूँ, अब देखिए यहाँ पे जनवरी आ गया है। तो ये बिल्कुल भी इससे रिलेटेड है, इसे रिलेटेड फंक्शन कहते हैं कि आपका इससे रिलेटेड है, रिलेट करता है, ठीक है। तो ये बहुत ही मायने रखेगा आपका सैलरी कन्वर्जन में, अटेंडेंस शीट बनाने में। आइए यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या क्या चीज़ है, अब हमने इसका बेसिक डाटा तैयार कर लिया है। बेसिक डाटा तैयार करने के बाद हम यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉई, या फिर यहाँ पे हम स्ट्रक्चर दे देंगे नेम ऑफ एम्प्लॉयज़, ओके, जितने भी हैं हमारे पास। और यहाँ पर हम अटेंडेंस देनी है, तो हम यहाँ पे जो भी उनका डेट होगी, डेट को ले लेते हैं। अब इसको मुझे स्टेट कहाँ से करनी है, स्टार्ट 1 तारीख से। मैंने 1 तारीख कर लिया, 1 तारीख को शॉर्ट डेट कर लेंगे। शॉर्ट डेट कैसे करेंगे,
हम इसको ये कर लेते हैं यानी dd स्लैश करके m कर लेते हैं, या डैश कर लेते हैं, इसको डैश करके mm कर लेते हैं। लेट अस सी, ऐसे होगा, यानी 1 नवंबर। ये रिलेशन टू दिस है, मैंने यहीं से लिया है इसको। अगर आप देखें, अगर आप एड्रेस बार में देखें G इक्वल टू G11 ही है, इक्वल टू G11। तो अब यहाँ पे क्या करना है आपको, अब यहाँ पे फार्मूला लगेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये जो डेट है वो अप टू 30 तारीख तक आ जाए। अब 30 तारीख तक कैसे आएगी, हम करेंगे यहाँ पे इफ़ का प्रयोग, इफ़ फंक्शन का, इफ़ दिस इज लेस देन, या आप लेस देन दे लीजिए, लेस देन दिस। फिर हमारे को क्या है, अगर ये इससे कम है तो ये इसमें 1 जोड़ दे, +1। और अगर नहीं है, अगर इससे वो कम नहीं है, इससे वो कम है तो 1 जोड़ दे, और अगर नहीं है तो फिर ब्लैंक कर दें। हम ग्रेटर भी कर सकते हैं, अगर ग्रेटर है तो है, लेकिन हम ये करते हैं। अब इसको बंद कर दीजिए, एंटर कर दीजिए, फिर दे दिया उसने, तो आप इसको चेंज कर देंगे। चेंज करने के लिए आप कस्टम का प्रयोग कर लेंगे, कस्टम का प्रयोग करते हुए आप फिर वही वाला यूज़ कर लेंगे कस्टम का। अब इसमें कस्टम का प्रयोग कर लेंगे। कस्टम का कैसे प्रयोग करेंगे, यहाँ पे आप कर देंगे यहाँ BD SMM हो गया। अब आपको क्या करना है, क्योंकि ये इससे रिलेटेड है, अगर ये इससे रिलेटेड हो जाएगा, फिर इससे रिलेटेड हो गया, लेकिन मुझे इसे फिक्स करना है, फिर इसको फिक्स कर दूँगा। ये अगर इससे कम है तो मुझे फिक्स तो नहीं करना। अगर मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, आगे बढ़ा दूँगा तो ये आगे जाएगा, और यहाँ पे भी आगे जाएगा, क्योंकि यहाँ इससे रिलेटेड है। तो हम इसको फिक्स कर देंगे। इसको फिक्स करने के लिए F4 कर देंगे। इसको मैंने फिक्स कर दिया, तो ये, और ये इसको भी हम फिक्स नहीं कर देंगे, क्योंकि ये हमें आगे बढ़ता रहे। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, आगे बढ़ा देंगे सबको इसी तरह से। इसको आगे बढ़ा दीजिए। आप जैसे ही आगे बढ़ाते जाएंगे आप देखेंगे कि वो डेट आगे बढ़ती जाएगी, और जैसे ही वो 30 तारीख पहुंचेगी, हम देखते हैं क्या आता है। लेट अस सी, यहाँ पे 30 तारीख के बाद 1 तारीख आ गई, 1 दिसंबर। देखिए यहाँ पे 1 दिसंबर आ गया। थोड़ा छोटा करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे इसने 1 दिसंबर ले लिया नंबर के बाद, लेकिन वहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे थोड़ा चेंज करते हैं कि हमने दिया था यहाँ पे अगर हो इक्वल टू आए, और अगर ना हो तो हम ब्लैंक दे दे वो। यार ये छोटा कर दीजिए। वैसे छोटा है, इक्वल टू है, तो एक जोड़ दीजिए। छोटा ये करेंगे, ओके कर दीजिए। अब आप करिए, क्योंकि अब क्या होगा, वो 30 के बाद नहीं देगा। 2 होने से क्या हुआ, वो 1 जोड़ दिया उसने। लेट सी, दोबारा करके देखते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ। अब आप यहाँ छोड़िए,
यहाँ हटा दिया, अब आपका ठीक आ गया। अब देखिए आप यहाँ पे आपकी डेट आ गई। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि 1 नवंबर को क्या दिन है, यानी मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, वीक का क्या डे है। आइए वो मैं दिखाता हूँ आपको। इसको करने के लिए आपको लेना है टैक्स। टैक्स करेंगे, वैल्यू क्या है, ये है। फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट ये चाहिए मुझे, ये कर दीजिए, एंटर कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। ये फॉर्मेट नहीं आया है। ओके, तो वैल्यू हमारी क्या है यहाँ पे, हमारी वैल्यू है आपकी टेक्स्ट, तो मेरी यही है। मैं क्या चाहता हूँ, दिन, ओके। तो यहाँ पर आप जो कर रहे हैं वो वैल्यू, वैल्यू हमारी नीचे वाली है, उसमें हमें क्या चाहिए, डे में। डे क्या पड़ेगा, ये करते हैं, एंटर करते हैं, नहीं आ रहा है। एक बार उसको सैम्पलेशन में दे के देखते हैं कि वो देता है या नहीं देता है। दे दिया है, तो सैम्पलेशन नहीं लग रहा था, यानी कि डबल कॉलम में। अब देखिए यहाँ पे इसने दे दिया सैटरडे। अब इसको पकड़ लेंगे हम और इसको ट्रैक करते हुए हम यहाँ ले आएंगे 30 नवंबर तक। ओके, तो आपका ये पूरा आ गया है। अब आपका नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, लेट अस सी, इसमें मर्ज कर देते हैं हम, इसको मर्ज करके इसे सेंटर कर देते हैं। और अब आपका काम बिल्कुल ही छोटा रह गया है, कुछ नहीं रह गया आप इसमें। ओके, तो अब आपका यहाँ नाम हो गया है। अब आप इसको चाहें तो हटा सकते हैं और यहाँ पे इसको आप कोई भी फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। आप इसे फॉर्मेट कर दीजिए, इसको सेंटर ले आइए, एक बड़ा कर दीजिए। और अगर इसको और छोटा करना चाहते हैं, सिंपली आप इसे और छोटा कर दीजिए, और छोटा दे दीजिए इसे, इसको और छोटा कर दीजिए, वास्तव में करके 1.5 कर दीजिए, एंटर कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। यहाँ पे कोई भी आप इसको कलर दे सकते हैं, इसको आप कलर दे दीजिए, इसको भी आप कलर दे सकते हैं, जो चाहे वो कलर दे सकते हैं। अगर रखना चाहे आप इसको कलर दे सकते हैं। ये कलर आपने दे दिया। और एम्प्लॉई को आप दे सकते हैं जो आप कलर देना चाहें। आप इसको वाइट कर दीजिए, इसको बोल्ड कर दीजिए। ये भी आपका बोल्ड अच्छा लगेगा अगर आप बोल्ड कर देंगे तो। रस्सी, इसको भी आप बोल्ड कर दीजिए।
बोल्ड कर दीजिए, इसमें आप ड्रॉ दे दीजिए। अब यहाँ पे नेम है, आप क्या करिए, इसको आप हटाना चाहते हैं आप हटा दीजिए इसको, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, माइनस कर दीजिए। दे दिया। अब नाम आप दे सकते हैं यहाँ, और एम्प्लॉय नेम आ जाएगा यहाँ पे। एम्प्लॉय दे सकते हैं, कौन से दिन आया है नहीं आया है। अब इसमें प्रेजेंट और लगाना है मेरे को। हम क्या करेंगे, इसको भी कलर दे दीजिए, एक कलर दे दीजिए, इसको एक कलर दे दीजिए, आपको अच्छा लगेगा। इसको भी दे दीजिए, इसको कोई कलर आप दे दीजिए, इसको भी कलर दे दीजिए। अब आपका नेम ऑफ द एम्प्लॉय आ जाएगा। मैं आपको यहाँ पे सीरियल नंबर दे सकते हैं, और यहाँ पे नाम दे सकते हैं। सीरियल नंबर दे दीजिए, नाम दे दीजिए, यहाँ पे नेम लिख दीजिए और नाम। अब मान लीजिए मेरे पास 10 कोई नाम है, मैं रैंडमली शीट से उठाता हूँ कोई भी नाम आपके। मैंने यहाँ से नाम उठा लिए कोई भी। आप यहाँ से कोई भी नाम उठा के यहाँ पेस्ट कर दीजिए, ये नाम आ गए। और यहाँ पे आपका रैंडमली आपने जो है ये सीरियल नंबर ले लिया इनका, ये मैंने रैंडमली उठाया है, ठीक है। यहाँ आप हटा दीजिए, डिलीट कर दीजिए, और इसको जो है पर कॉपी कर दीजिए, यहाँ कर दीजिए, ओके। अब जैसे यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ एब्सेंट है, यहाँ एब्सेंट है, ओके। इस बीच में संडे हम चाहते हैं कि ये संडे जो है, संडे तो आपका छुट्टी रहती है, तो हम क्या करेंगे, संडे संडे अलग रहते हैं, 15 यहाँ लिख दीजिए। तो हम ऐसा करेंगे, संडे संडे जो है इसको रेड कर देंगे, रेड कलर कर देते हैं, जिससे कि आपको पता रहे कि ये संडे संडे हमारी छुट्टी है। रेड कर दीजिए, ब्लू कर दीजिए, कोई डिफरेंट कलर दे दीजिए। आपको ये देखिए, अगर आपको एक साथ सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल दबा के रखिए, शिफ्ट दबा दीजिए, ओके। ये आपने कॉपी करना है, शिफ्ट के साथ आपको कॉपी करना है, फिर शिफ्ट के बाद आपने यहाँ पे कॉपी करना है, यहाँ आपने दबाया, फिर यहाँ दबाइए, ये कॉपी कर दीजिए और ये कॉपी कर दीजिए, ओके। अब आप देखेंगे यहाँ पे तैयार कर दिए। अब इनको हम क्या करते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं, देखिए यहाँ कॉपी कर लीजिए, नीचे ले आइए, और यहाँ तक हम बॉर्डर दे देते हैं, इनको सेंटर कर देते हैं और इनको बोल्ड कर देते हैं। अब इसमें एक चीज़ और कर देते हैं, कंडीशन फॉर्मेटिंग और लगा देते हैं। कंडीशन फॉर्मेटिंग से क्या होगा, कंडीशन फॉर्मेटिंग से आपका ये रहेगा कि जहाँ पर भी हम एब्सेंट होंगे तो रेड से दिखाई देगा, जहाँ भी हम प्रेजेंट होंगे और वो प्रेजेंट होंगे तो उसमें कस्टम बॉर्डर कोई भी आप दे सकते हैं। कस्टम बॉर्डर में आप सिलेक्ट कर लीजिए, इसमें आपका येलो रहेगा, ओके। और अगर वहाँ पे अगर आपका कंटेंट ए होगा तो वहाँ पे रेड आएगा, ओके। अब देखिए, अब आपने जहाँ जहाँ ए लिखा हुआ रेड आ रहा है, जहाँ ए पी आ रहा है, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी बात हो गई, ये आपका ये पूरी शीट ऐसे ही तैयार हो जाएगी। अगर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, मैं रैंडमली यहाँ पे डाल देता हूँ, ओके।
और यहाँ पे आपका हॉलीडे है तो आप एच डाल सकते हैं, जैसे कॉपी करके सब में कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे आप कॉपी कर दीजिए ऐसे ही, यहाँ पे आप कॉपी कर दीजिए, यहाँ पे आप कॉपी कर दीजिए, देखिए इस तरह से आप कॉपी कर दीजिए हॉलीडे। तो इस तरह से आपकी शीट तैयार हो जाएगी और ये आप शीट से आप पूरा का पूरा, ये डायनेमिक शीट रहेगी। ये नवंबर है, अगर जैसे ही आप दिसंबर पे जाएंगे डेट दिसंबर में बदल जाएगी। ये ज़रूर चेंज होना है, ये चेंज आप कर सकते हैं। इसको भी चेंज करने का मैं अगले जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको मैं दिखाऊंगा कि आप किस तरह से इसको डायनामिकली चेंज संडे पे ला सकते हैं। ये आपको एक बेसिक मैंने जानकारी दी कि आप कैसे एक शीट बना सकते हैं और उससे आप जानकारी ले सकते हैं। लास्ट में आपको नंबर ऑफ डेज गिनने हैं, तो आप इसको हटाइए एक सेकंड। आप यहाँ जाइए नवंबर करिए और यहाँ पे आपको नंबर ऑफ डेज काउंट करने हैं। नंबर ऑफ डेज प्रेजेंट ओके, नंबर ऑफ डेज अब्सेंट या फिर टोटल प्रेजेंट आप डाल देंगे तो ओके है। अगर अब्सेंट भी जानना चाहते हैं तो नंबर ऑफ डेज अब्सेंट, ओके यहाँ पे आप कर सकते हैं, जिससे कि आपको पता लग जाए वो कितने दिन आया कितने दिन नहीं आया। और इसको आप मर्ज कर दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके कर दीजिए, मर्ज हो जाएगा, सेंटर में आ जाएगा रिप्रेजेंट नंबर ऑफ डे अब्सेंट, नंबर ऑफ डे प्रेजेंट, नंबर ऑफ डे अब्सेंट, राइट। प्रेजेंट में हम क्या करेंगे, इन सबको मिला लेंगे। मिलाने का मतलब है यहाँ से मैं सम करूँगा, क्योंकि मुझे अब्सेंट नहीं जोड़ना, प्रेजेंट जोड़ना है, ठीक है। प्रेजेंट में जोड़ने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, हम करेंगे काउंट इफ रेंज देंगे, बैक स्पेस पे आएंगे, अब किस तरह से रेंज देंगे, यहाँ से पकड़ेंगे, वहीं पे आ जाइए, काउंट इफ, अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे रहिए, ठीक है। ओके, यहाँ तक लाने के बाद अब यहाँ पे आइए, आपको मैं बताता हूँ किस तरह से आपको करना है। यहाँ ले आइए, यहाँ ले आने के बाद यहाँ लाएंगे, फिर से क्राइटेरिया है आपका P, ओके, P को काउंट करेगा। और अगर आपको यहाँ पे आप बंद कर सकते हैं, अगर यहाँ पे उसे बंद कर दीजिए, एंड कर दीजिए, 2% है। और यहाँ पे आप इसको काउंट कर सकते थे, आउट इसको कर सकते हैं, ओके। तो ये काउंट कर सकते हैं, इस तरह से काउंटिंग हो जाएगी आपकी।
इसको सेंटर भी आप इस तरह से कर सकते हैं, सेंटर कर देंगे। ओके ओके, तो इस तरह से आप अपनी शीट बना सकते हैं। आशा आशा करता हूँ कि ये आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो से अगर आपको कुछ जानकारी मिली है तो इसको ज़रूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे की जो भी वीडियो आएंगी वो और भी इंफॉर्मेटिव होगी, और मैं चाहूँगा कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसमें बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें, ताकि अगली जो भी मेरी वीडियो है सबसे पहले आप उसे देख पाएँ। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।